एक गिलास पानी दे दो, पानी दे दो नमो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो इधर देखिए फैन मेरा चालू हो गया, मेरा क्लिनिक का काम भी चालू हो गया है। तो जैसे ही कल की वीडियो गई थी ना, उसके जस्ट वीडियो आगे से थी ये वाली। कल ही डाल देते लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए कल ही अपलोड किए थे। तो नेक्स्ट आज दे रहे थे आप लोगों को ये वाली वीडियो। क्लिनिक का काम स्टार्ट हो गया। पता है टाइम क्या हो रही थी इस समय पे? 6 बज गए थे, 5:30-6 के लगभग होंगे। और अभी पूरा बिखरा हुआ है। पूरे किचन सेट करना, इधर पूरी साफ़ करना है। ऊपर वाला जो था ना जिसको हम साफ़ कर रहे थे, एक काउंटर, तो उसके ऊपर भी झाड़ू मार दिए। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गए थे। कांच तो ऊपर वाले रोशनदान में कांच तो लग गई थी, लेकिन नीचे वाले खिड़की में जो ना है ना, इसमें कांच वगैरह नहीं लगे। इसके वजह से इतना डस्ट आते हैं कि क्या ही बताएं। तो इतना धूल था इसमें, पूरा तुम झाड़ दिए थे। और इसमें क्या किए थे, पानी में डाल करके सर्फ और 2 पैकेट शैम्पू डाल दो ना, बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। शैम्पू डाल के और उसको पूरी ये दराजें जितनी है ना किचन की, पूरी हम क्लीन कर दे रहे थे। और इधर देखिए लाइट गई गोल। पहले तो बड़ा खुश हुए कि लाइट है तो फैन चालू करके और पूरा क्लीन कर लेंगे, लेकिन मेरी खुशी ना उसको देखा नहीं गया, तुरंत हो गई कट। और इसके बाद इतनी गर्म लग रही थी, इतनी गर्म लग रही थी, क्योंकि इस समय ना उमस वाली गर्म है मेरी तरफ। बारिश होती है ना, तो बारिश हुई है फिर इसके बाद तुरंत धूप कर देता है, कड़ी धूप रहती है दोपहर के टाइम पे, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्म रहती है। फिर भी हम लाइट के लिए इंतज़ार करेंगे नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। नहीं तो पता चला कि लाइट को लिए इंतज़ार करते रहे तो बच जाएंगे 10, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी। तो इधर देखिए कितना जस्ट हो गया था। लाइट उसका मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कर दिए थे ना, बहुत ज़्यादा जस्ट हुए थे। क्योंकि ये पीछे वाला काम चल रहा है, जो ना जिनकी स्कूल है वो ग्राउंड बनवा रही थी मिट्टी टुट्टी उसमें गिरवा करके, तो उसकी वजह से धूल ज़्यादा हो गई थी। और मेरे ऊपर वाले कांच तो लग गए हैं रोशनदान पे, लेकिन जो खिड़की है ना तो ये ओपन है, इसमें नहीं लग पाए हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा ही जस्ट होते हैं। मुझे लगा कि यहाँ कहाँ से आ गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी ना गैप रहता है इन दराजों के बीच में, तो शायद उसकी वजह से होता है वो ऐसे। तो इधर डाल दिए थे शैम्पू ना, शैम्पू डालने के बाद थोड़ा सा कपड़ा गीला करके उसमें डुबो करके क्लीन कर रही थी, तो बहुत अच्छे से ये दाग वगैरह सब निकल जा रहे थे। और फिर इसके बाद सूखा कपड़ा लेकर के इसको पोंछ देंगे। ये सूखा वाला कपड़ा लेकर के इसको फिर से अच्छे से क्लीन कर देंगे, ताकि ये प्लाई है ना तो डर भी रहता है कहीं फूले वूले ना। लेकिन कपड़ा ना निचोड़ करके ही उस पर पोंछे थे हम। फिर इसके बाद दोबारा कपड़ा सूखा फेर रहे थे। देखिए कितना सुंदर चमक गई है ना, उस शैम्पू से ना बड़ा अच्छा से क्लीन हो गया है, दाग भी पूरे उसके हट गए हैं। तो इधर बाहर भी थोड़ा थोड़ा पोंछ देते हैं, उसे तो बीच बीच में करते रहते हैं बाहर का। और है तो इसका लाइट कलर सरमाइका का मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत दाग अगर लग भी जाते हैं तो उतना चेक नहीं होता है। पर बताते हैं आपको कहानी। जब मेरा किचन बन रहा था तो उसकी उस टाइम की ये सरमाइका की कहानी बताते हैं। पता है क्या हुआ था? जैसे ये मिस्त्री थे बिहार के, जब बना रहे थे कि मेरा किचन, तो बोल रहे थे कि भाभी, मतलब 15-20 दिन मुझे पहले ही बता दिए थे, भाभी आप सरमाइका चूज कर लीजिएगा। तो मेरे गांव में जहाँ से मेरी प्लाई वगैरह आई थी, तो यहाँ से आई थी हिनौती से, तो वहीं से ये केटलाक वाली, जो केटलाक होते हैं सरमाइका का, तो बड़ी मोटी सी किताब ला करके दे दिए थे मेरे को कि इसमें से आप चूज कर लीजिए। ये गए थे और वो मिस्त्री भी गए थे साथ में। तो पता है वो किताब पूरा ढूंढ डाले, मुझे लाल गुलाबी पीला इसके अलावा कोई कलर ही नहीं दिखता था, और मुझे बिल्कुल भी कुछ भी पसंद नहीं हुआ। बोले हमको ये इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना थोड़ा सरमाइका यूनिक लगवाना था हट करके। तो उस किताब में, उस केटलाक में था ही नहीं। फिर वो केटलाक वापस चली गई, फिर दूसरी केटलाक फिर आई, उसमें भी कुछ नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। तो पता है परेशान हो गए थे, मिस्त्री भी परेशान हो गए थे, ये भी परेशान हो गए थे कि तुमको चाहिए कैसा, कौन सा कलर। और उनके पास दूसरी केटलाक तो थी नहीं, तो ये बोले कि जा कर के चली जाओ, सीधी चली जाओ या तो फिर रीवा चली जाओ, तो वहीं से तुम पसंद कर लेना और फिर 2-4 सीट जो चाहिए तो हम मंगवा लेंगे। मतलब वो भी खुश हो करके नहीं, थोड़ा गुस्सा हो करके कि तुमको कोई चीज़ ना जल्दी से पसंद ही नहीं आती। और वास्तविक मुझे कोई चीज़ ना जल्दी नहीं पसंद आती। और मुझे ये था कि मैं लाल गुलाबी पीला ये बिल्कुल नहीं लगवाएंगे, थोड़ा कलर ना हट के हो, थोड़ा यूनिक हो, जो ट्रेंड में चल रहा हो, वो कलर मुझे चाहिए था। तो दुकान वाले बोले कि मेरे पास अब केटलाक तो है नहीं, तो आप कलर ढूंढ करके और दे दीजिए तो हम मंगवा देंगे। तो फिर ये कलर ना, पता है, ऑनलाइन से सर्च करके और फिर ये वाला कलर हम उनको दिए तो वो मंगवा दिए थे। पर मुझे थोड़ा डाउट भी था कि मैं कलर तो मंगवा रही हैं तो आने के बाद तो रिटर्न होगा नहीं, पता नहीं लगने के बाद अच्छा लगता है नहीं लगता है।
क्योंकि ये सीट उनकी शॉप पर तो थी नहीं कि वो वापस हो जाएगी। बस 4-5 सीट मतलब बाहर से वो मंगवाए थे, बस इतना ही मंगवाए थे, तो इसको हमको लेना ही था। पर ये था कि लगने के बाद खैर बहुत सुंदर लगने लगा था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर सरमाइका का। और जो लोग देखते भी हैं तो वो भी बोलते हैं कि कलर अच्छा है। बाकी तो पता नहीं, आप लोग बताइएगा कैसा लगता है। तो मतलब मुझे एक जैसे अलग चाहिए था, वो अलग लग भी गया है। तो ये थी मेरी सरमाइका की कहानी। मतलब 1 महीना तक इसका इंतज़ार किया, तब जा कर के ये सीट आई थी बाहर से। क्योंकि ऐसे सीट वगैरह ना गांव में कम ही पसंद करते हैं। लाल, गुलाबी, पीला, काला ये सब हो गया, ऐसे ज़्यादा लेते हैं गांव में। तो वो शॉप पे कम रखते हैं ये कलर। तो इसलिए ना फिर इसको बाहर से मंगवाए, तो 1 महीना मुझे इंतज़ार करना पड़ा इसकी। पर मेरा यही रहता है कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, पर चीज़ जो भी लगवाओ तो अपने पसंद का ही लगवाओ तो अच्छा रहता है। क्योंकि पैसा तो लग रहा है और डेली डेली तो बनेगा नहीं। तो ये रही मेरी सरमाइका की कहानी। और देखिए बातें करते करते मेरा ये पूरा बॉक्स वगैरह सब धुल भी गया है। अभी ये तक इसको सब सेट कर देते हैं, और तो बाकी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी होगा। तब बच्चे मेरे चिल्ला भी रहते कि मम्मी कुछ बनाइए, पॉपकॉर्न वगैरह, भूख लगी है। तो ये था कि सब इसको पहले सेट करके रख दें, इसके बाद फिर हम उनको कुछ ना कुछ खिला देते हैं। क्योंकि भी टाइम लगेगा, काम करते सब सेट करेंगे, फिर किचन काउंटर से साफ़ करना है, पूरे झाड़ू वगैरह क्लीन करके पोंछा करना है, तो टाइम लग जाएंगे। 1 घंटा तो भी करते करते टाइम लगेगा। तो पहले लोगों को कुछ बना के दे देंगे, इसके बाद फिर और बाकी का काम निपटाएंगे। और खाना आज इस वाले घर पे बनेगा नहीं, इसमें नहीं बनाएंगे। अब जाएंगे वहीं वाले पुराने वाले घर पे ही बनेगा। क्योंकि अगर इस वाले घर में खाना बनाने लगेंगे ना, तो फिर एक बार क्लीन करने के बाद खाना बनेगा, इसके बाद फिर पूरा क्लीन करो, किचन बर्तन धुल लो, तब जा कर के फिर घर जाएंगे। तो भैया हिम्मत नहीं थी, अब करते करते ना थक गए थे। तो ये था कि उस वाले घर में खाना बनेगा ना, तो ये था कि सुबह भी हो जाएगा काम। भाई इस वाले घर पे बनाओ तो पूरा रात को ही निपटा दो, तब फिर जाओ, क्योंकि दुकान वाला ये घर है। और इधर देखिए ये जो जितने बॉक्स हो गए थे सब ऐसे ही रख दिए। यही था कि धीरे धीरे सामान अपना रखते जाएंगे। एक दिन में ना कोई चीज़ संभव नहीं हो पाता कि आज ही पूरा इसमें सामान वगैरह रखने लगते तो बहुत ही रात हो जाती। तो ऐसे ऐसे लगा दिए थे। और इधर मेरा पॉपकॉर्न भी तैयार कर दिए। पहले थोड़ा सा मोबाइल मेरी हो गई थी डिस्चार्ज, तो उसको हम चार्ज में लगा दिए थे। इधर पॉपकॉर्न भी बन गया। लेकिन पता है एक बार समोसा वगैरह इन लोगों का हो चुका है, और आज जिद किए थे कि हमको पॉपकॉर्न ही चाहिए, और जो तरबूज आया है तो उसको भी अभी कट करो। तो ये था कि चलिए अभी 1-1.5 घंटा हमको काम भी करते लगेगा, तो इन लोगों के लिए हम कट करके दे देते हैं। इसके बाद फिर काम अपना निपटाते रहेंगे। 1 घंटा तो भी लग जाएगी झाड़ू वगैरह और पोछा सब करते करते। तो उधर उन लोगों को तरबूज पॉपकॉर्न देने के बाद इधर मेरा उठ गया था झाड़ू। तो अब मेरे को पूरा क्लीन करना था। बॉक्स वगैरह सब ऊपर वाले सेट कर दिए थे, रख दिए थे, और इसके बाद अभी नीचे नीचे का काम बाकी था। इधर देखिए वाटर का भंडार रखा हुआ था मेरे इसमें। नीचे वाले जितने डोर है ना उसको भी क्लीन नहीं किए हैं, क्योंकि आज करने लगते तो बहुत टाइम हो जाता। तो आज नहीं करेंगे, उसको फिर किसी दिन करेंगे। अभी चावल वगैरह सब कुछ रखना था, तो फिर किसी दिन उसमें नंबर लगाएंगे। एक साथ में हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी ना दुखने लगती है कमर ज़्यादा करने से। वैसे भी दुख ही रही थी, काम कर रही थी इधर तो। क्योंकि अभी घर पे खाना पीना नहाएंगे, फिर खाना पीना बनेगा, तो बच जाएंगे वही 10-11 बज जाएंगे आज। कि हो तो जाता सुबह ही, लेकिन वही बीच बीच में आ जाती थी दुकान पे कस्टमर। अभी थे नहीं, ये तो आते हैं वही 5-6 बजे तक में, 6 बजे तक में आ गए थे उस वाली दुकान से, मिले वाले से। तब जा कर के हम फ्री हो पाए थे अंदर वाले काम के लिए। तो इधर देखिए
पूरा कचरा का भंडार। पता है दुकान से पूरा झाड़ू लग रहा है, दुकानदारी वाला भी कचरा इधर ही आ गया था। बेटू लगा दी थी, फिर किचन से हम ले लिए थे। तो ये था कि उनका पेपर चार्ट भी कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहे थे, तो उसको भी हम झाड़ू लगा दिए थे कि बोल रही थी मेरा पेपर चार्ट मम्मी क्यों आप ख़राब कर रहे हो, और फेंकी थी इधर से उधर। इसको सब उठा करके रख देंगे। शाम को कहते हैं ना कचरा नहीं फेंका जाता, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, यहीं पे रख देंगे, फिर सुबह फेंकेंगे, नमो को भेजेंगे। तो क्योंकि शाम को कचरा नहीं फेंका जाता बाहर, पर निकाल तो बाहर ही दिए थे। लेकिन वहाँ पे ना छत है, ये नहीं कि खुले में ना रखो, मतलब बाहर नहीं फेंकते नहीं हैं। तो वहाँ पे भी मेरा छत है, सीढ़ी वाला छत वहीं पे है, जो सामने का है, तो रख दिए थे। अभी इधर ये था कि पोछा वाला काम करने के लिए ना मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो नमो क्या बोले, मम्मी छोड़ दीजिए, सुबह आएंगे ना हम तो कचरा फेंकेंगे, पोछा पूरा क्लीन कर देंगे, छोड़ दीजिए आप, क्योंकि पूरे बाक्स वगैरह लगाते लगाते ना हम थक भी गए थे। और मुझे एक टेंशन थी खाना कब बनेगा, क्योंकि बच्चे भी मेरे यही थे। बेटू को बोलते चली जाओ घर, तो रोटी वोटी बनाती है ना, लेकिन वो नहीं गए थे। तो ये था कि अब हम घर जाना था। इधर पैक हो गया मेरा झोला वगैरह सब कुछ। इस घर का उस घर का मेरा काम बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि पुराना घर हम छोड़ नहीं सकते, और नए घर में तो आना ही पड़ेगा बिजनेस की वजह से। तो इधर आया था आम अमिलिया से, तो इसको भी लगे हाथ धुल देते हैं, इसके बाद फिर नहाएंगे तब खाना बनेगा। और बच्चे कर रहे हैं पूजा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।